ये राज्य के 1128 मदरसा हैं गैर सरकारी मान्यता प्राप्त, और राज्य में 531 संस्कृत विद्यालय के बाद वही हम लोग हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, यही ना रास्ता है। सरकार का कमिटमेंट है, उसके आलोक में 1700 करोड़ रुपया बकाया है। तो हमारी आर्थिक स्थिति संस्कृत और मदरसा शिक्षकों की आप सहज अनुमान लगा। तो सरकार बताएगी। हम लोगों को सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। 4 महीना से तनख्वाह नहीं मिला है अभी तक हैं। किसी के लड़के की शादी है, किसी के लड़की की शादी है, अभी तक हम लोगों का अलॉटमेंट सरकार नहीं निकाल पाई है। सिवान शहर के सब्जी मंडी स्थित रामेश्वरी संस्कृत उच्च विद्यालय सिवान में मदरसा शिक्षक संघ एवं संस्कृत विद्यालय के शिक्षक द्वारा एक बैठक की गई। इस बैठक में मदरसा शिक्षक संघ और संस्कृत शिक्षक लोगों को हो रही परेशानियों को लेकर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में बता दें कि शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव जो है संस्कृत विद्यालय के शोभा कांत झा पहुँचे और उन्होंने बताया कि राज्य के 1128 मदरसा और गैर सरकारी मान्यता प्राप्त हैं, जो कि राज्य में 531 संस्कृत विद्यालय चलते हैं, जिसको लेकर सिवान जिला के आधारित जो संस्कृत विद्यालय के मदरसा के शिक्षा और शिक्षा की समस्या है उसको लेकर हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और कई बातों की चर्चा यहाँ पे की गई। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद भी जो सरकार है उनकी बात नहीं मान रही है, बकाया राशि नहीं दिया जा रहा है, जिससे काफ़ी परेशानियां हो रही है। सुनिए क्या कुछ कहा। अभी आप लोग बैठे हैं, क्या आप लोगों की मांगे हैं? ये राज्य के 1128 मदरसा हैं गैर सरकारी मान्यता प्राप्त, और राज्य में 531 संस्कृत विद्यालय हैं। उसमें सिवान जिला के जो मदारिस हैं और संस्कृत के शिक्षक हैं, उन लोगों के स्तर पर यह बैठक आहूत हुई है जिला संघ की तरफ से। उसी में संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों और शिक्षा की समस्या, मदरसा के शिक्षा और शिक्षकों की समस्या पर हम लोग आपस में अभी की स्थिति जो है वर्तमान में सरकार की जो अपेक्षा है, न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है, उसी सब पर हम लोग विमर्श कर रहे हैं। न्यायालय का क्या आदेश हुआ था जिसका अनुपालन नहीं? न्यायालय का आदेश है कि वेतन और भत्ता में मनमाना जो कटौती हुआ, लगभग हम लोगों का ये आपको 86 का पे स्केल 12 वर्षों की कटौती करके दिया गया। इसके बाद 196 का जो पंचम वेतनमान है उसका लाभ दिया ही नहीं गया, जंप कर गई सरकार, उसको छोड़ दिया गया। ऐसा यह अभूतपूर्व घटना है, शायद देश के किसी भी हिस्से में इस तरह की घटना नहीं हुई है अपने कर्मचारियों के साथ। क्या परेशानी हो रही है सर आप लोग को अभी? और इसके बाद यही परेशानी है कि हम लोगों को सैलरी के मद में लगभग 1700 करोड़ रुपया जेन्युइन जो सरकार का कमिटमेंट है उसके आलोक में 1700 करोड़ रुपया बकाया है। तो हमारी आर्थिक स्थिति संस्कृत और मदरसा शिक्षकों की आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि ये हालत है, और न पेंशन है न कोई सुविधा है। हम लोग अर्थाभाव से गुजर रहे हैं। हमारा उचित जो कमाई है वो सरकार न्यायालय के आदेश के बाद भी नहीं देना चाह रही है। अभी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी 2 साल पहले, वहाँ भी SLP खारिज हो गया। फिर अभी 15 फरवरी को इस पिछले महीना 15 जून को मई को ये सरकार रिव्यू में चली गई थी हाई कोर्ट में, वहाँ भी खारिज हो गया है। फिर भी वो लटका करके रखती है। तरह तरह का इसमें षड्यंत्र हो रहा है कि हम लोगों का न्यायालय का आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है, जिससे हम लोग चिंतित हैं। इसीलिए हम सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। मंथ का या साल का वेतन बाकी है, परिवार का जो गुजारा है कैसे चल रहा है? परिवार का गुजारा तो भगवान के भरोसे चल रहा है। जिनके पास जो पहले से है वह है, रिटायर किए सब आदमी, एको पैसा नहीं मिला, कुछ पेंशन उनशन दरमाहा लिए घर गए, तो अब भगवान के भरोसे है। बाल बच्चा अपना खेती से कमाई से जो गुजर चलता है। इसमें मैक्सिमम रिटायर्ड टीचर हैं जिनका बकाया है, चूँकि वह 90 से बकाया है, 86 से बकाया है। तो
तो लगभग 20 वर्षों का महंगाई भत्ता ही नहीं मिला, वो बकाया है, जिस पर न्यायालय ने कहा है कि आप दीजिए। सरकार का कैबिनेट का फैसला है 12/80 का मत संख्या 41 के अंतर्गत कि संस्कृत और मदरसा शिक्षकों को सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की भांति वेतन मिलेगा। सरकार बहाली कर रही है शिक्षक की, और जो पुराने शिक्षक हैं जैसे मदरसा और संस्कृत उनको वेतन नहीं दिया। क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ? सरकार जो इसमें भी पहले की जो टीचर हैं अभी उनका यह विषय है, और नए जो 15/2/11 के बाद जो सरकार ने नियोजन की प्रक्रिया शुरू की है, तो नियोजन के तहत हमारे यहाँ भी शिक्षक हैं, उनको भी उनके साथ भी समस्या है कि जनरल में जो वेतन मिल रहा है नियोजित को मदरसा और संस्कृत में नहीं दिया जा रहा है, वो बहुत पीछे चल रहा है। सभा के माध्यम से सरकार को क्या सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, हम लोग रिजोल्यूशन पास करते हैं और इसके बाद हम लोग इसको स्टेट में ले जाएंगे, और आंदोलन का रूप हम लोगों को यदि करने के लिए व्यवस्था होगी तो हम लोग आंदोलन पर जाएंगे। माना जाए कि मदरसा शिक्षक और संस्कृत आंदोलन करेंगे, कर सकते हैं। हम अभी सरकार से और भी गुहार लगाने के लिए अपने शिक्षा मंत्री से भी, जिसे और ये अध्यक्ष हैं आरजेडी के जगदा बाबू, वो कहे हैं कि हम शिक्षा मंत्री से मिल करके आपकी समस्या पर बात करेंगे, समाधान करावेंगे, आपका यह न्यायोचित है। तो इस सब भरोसे पर अभी विमर्श कर रहे हैं हम लोग। अपना परिचय बता दीजिए। हम महासचिव बिहार संस्कृत प्राथमिक संघ माध्यमिक शिक्षा संघ, मेरा नाम शोभाकांत साहब हुआ जी, धन्यवाद। उम्मीद तो लगाए हुए हैं कि साहब हमारी मांगें पूरी हो, जब अब डायरेक्ट नहीं तो कोठी के जरिए हमारे हैं। फिर आप कौन सा आंदोलन शुरू करेंगे जब आपकी मांगें नहीं पूरी होगी तो? उसके बाद वही हम लोग हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, यही ना रास्ता है। कितने महीने का वेतन बाकी है और बच्चे को लोग सही तरीके से आदमी पढ़ा पा रहा है कि नहीं? पढ़ाई तो हो ही रही है, ये ज़्यादा जो पैसा बाकी है वो नए लोगों का नहीं है, ये पहले के शिक्षकों का है, जो बहुत से उसमें से रिटायर कर गए, चंद ही लोग हैं जो अब नौकरी में हैं, वरना ज़्यादा ये हैं कि वो रिटायर कर गए हैं जिनका पैसा बाकी है। क्या कहना चाहते हैं सरकार से आप? चाहते हैं कि वो जो हमारा हक बनता है वो हमको दे। अपना परिचय बता दीजिए। मोहम्मद असलम। कहाँ पे हैं अभी आप? यहाँ रिटायर हैं हम, ज़िला सेक्रेटरी हैं, सचिव सिवान मदरसा। क्या कुछ चर्चा हुई है? पहले तो न्यायालय का जो आदेश हुआ है उसके अनुपालन के लिए सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों का न्यायालय का आदेश का पालन कराया जाए। और दूसरा है कि हम लोगों का अभी अलॉटमेंट पारित नहीं हो पाया है, जिसके चलते हम लोगों का वेतन भुगतान बाधित है। सभी विभाग का अलॉटमेंट आ गया और संस्कृत विभाग का अलॉटमेंट अभी तक नहीं आया, जिसके चलते सभी शिक्षक परेशान हैं। क्या कुछ मुख्य समस्या आप लोगों को उत्पन्न हो रही है? समस्या तो अब सरकार बताएगी। हम लोगों को सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। 4-4 महीना से तनख्वाह नहीं मिला है अभी तक हैं। किसी के लड़के की शादी है, किसी के लड़की की शादी है, अभी तक हम लोगों का अलॉटमेंट सरकार नहीं निकाल पाई है। किसी के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो फिर पैसा कैसे दे पा रहे होंगे आप लोग? कर्ज ले करके देते हैं, खेत बेच करके देते हैं, और क्या करेंगे? कोई मजबूरी में कोई क्या करेगा? क्या मानते हैं आप कि हिटलर नीति अपना रही है आप लोगों के साथ? पता नहीं क्यों संस्कृत विभाग के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। हमेशा मदरसा और संस्कृत विद्यालयों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। जो और भी स्कूल को मिलता है व्यवस्था आपके स्कूल में? हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं मिलता है। कोई सरकारी व्यवस्था हमारे बच्चों को नहीं दिया जाता है, जिसके चलते छात्रों की संख्या कम रहती है। सभी बच्चे जो है सरकारी विद्यालयों में चले जाते हैं। अपना नाम बताइए। अशोक कुमार पांडे, प्रभारी प्रधानाध्यापक रामेश्वर संस्कृत उच्च विद्यालय सरदानंद बाजार सिवान।